Hello everyone, welcome to MS Teaching. We are doing the third chapter of class 9th science जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है एंड द टाइटल ऑफ चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और बाकी एटम के बारे में डिटेल में कराया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप MS टीचिंग चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एटॉमिक मास के बारे में और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इतना टाइनी होने के बावजूद भी, और हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। अब बोलते हैं कि जो एटम्स हैं दे आर टू टाइनी, वो बहुत टाइनी है और उनको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, तो उनका वे करना तो सोचो कैसे कितना इम्पॉसिबल होगा। अब बोलते हैं कि हाइड्रोजन का मास जो था दैट वाज डिटरमाइंड इनडायरेक्टली एंड इट वाज फाउंड टू बी 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब ये जो क्वांटिटी थी, ये जो नंबर था, ये इतना स्मॉल था कि इसको ग्राम जैसे यूनिट में एक्सप्रेस करना तो मुश्किल था, क्योंकि ग्राम इसके आगे बहुत बड़ा यूनिट था। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि जो एटम्स हैं उनका मास किस यूनिट में और कैसे करें, साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स। कि एटम का जो मास है वो कोई एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस ले लेंगे, स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लेंगे और उसके मास से कंपेयर करके फिर हम सभी एटम्स का मास कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इस तरीके से जो एटम्स का मास ऑब्टेन होता था उसको नाम दिया गया रिलेटिव एटॉमिक मासेस, और जिस स्केल पे इसको एक्सप्रेस किया दैट इज़ नोन एज एटॉमिक मास स्केल। ठीक है, ये तो आ गया कि कंपेयर करके बताएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कंपेयर किससे करेंगे, वो भी तो सब्सटेंस होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ले लिया एज ए रेफरेंस एटम कि हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, उससे सभी एटम्स का मास कंपेयर करके फिर उसको निकालेंगे। बट ये लिया क्यों था? क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था और इसका जो मास था वो दैट वाज टेकन एज 1 यूनिट मास उसको ले लिया। अब इससे बाकी एटम्स का मास कंपेयर करने लगे, ठीक है, लेकिन इससे जो मास कैलकुलेट करते थे वो फ्रैक्शन में आते थे, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया। फिर हाइड्रोजन के बाद बारी आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस ले लिया जिसका जो मास था दैट वाज टेकन एज 16 ऑन एटॉमिक मास स्केल पे। अब बारी थी कि 1 यूनिट मास कितना होगा फिर, अगर जब हम ऑक्सीजन को रेफरेंस लेंगे तो 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा उसको लिया 1 यूनिट के बराबर। अच्छा, ऑक्सीजन को क्यों सिलेक्ट किया? अब ऑक्सीजन कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ही कंबाइन कर सकता था और कंपाउंड बनाता था। और दूसरा, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के अमाउंट टू बी नियरली होल नंबर्स आने लगे। अच्छा, पर इससे भी कुछ बात नहीं बनी। फिर उसके बाद कार्बन को लिया एज ए रेफरेंस एटम। 1961 में IUPAC ने रिकमेंड किया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने रिकमेंड किया कि जो कार्बन का सबसे स्टेबल आइसोटोप है दैट इज़ C12 जो है उसको एज ए रेफरेंस मानेंगे हम फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, तो कार्बन का कौन सा आइसोटोप? C12 आइसोटोप एज ए रेफरेंस सब्सटेंस ले लिया। अब द मास ऑफ C12 आइसोटोप का जो मास था दैट वाज टेकन एज 12 यूनिट। एटॉमिक मास स्केल में C12 का मास 12 यूनिट ले लिया। अब बारी थी द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज 1/12 of mass of an atom of C12 which is defined to have a mass of exactly 12 units। इसका मतलब क्या हुआ था कि अब हमने डिफरेंट एटम्स का मास एक्सप्रेस करना था। तो उसको कैसे करना था? यहाँ पे आप, ये मैंने एक इमेज लगाई है, सर्कल है, उसको मान लो आपकी एक C12 आइसोटोप है, ठीक है, और इसके मैंने क्या किया, 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। और इस C12 आइसोटोप का इसका मास कितना था? 12 यूनिट था।
और इसका जो 1/12 पार्ट है, जो कलर्ड पार्ट है, दैट इज़ एक पार्ट जो आ गया, 12 हिस्सों का एक पार्ट, दैट उसको बोल देंगे हम 1/12 ऑफ। उसका जो मास था उसको बोला 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इससे फिर कंपेयर करते थे सबको। अच्छा, अब ये 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास था कितना भाई? इसका जो वेट मास था दैट वाज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ आया? द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द relative atomic masses of different element is, क्या ली वो यूनिट? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। क्या था वो 1A जिसको हमने नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में लिखते हैं उसको AMU, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है 1 मार्क्स में, या फिर U स्मॉल u करके भी हम उसको लिख सकते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन 1 मार्क्स में आती है, व्हाट इज AMU या डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या बताया मैंने, ये जो यहाँ पे जो एटम दिखाया हुआ है कार्बन का, उसका जो शेडेड पार्ट है ये है इसका जो मास होगा। तो ये है क्या? ये है कार्बन 12 का 12वां हिस्सा। 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 is known as atomic mass unit, and the absolute mass of C12 atom is 1.9924 into 10⁻23 ग्राम्स। इससे और इसी से हमने एक एटॉमिक मास यूनिट का भी मास कैलकुलेट किया। तो 1 AMU हमने जो मास आया हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद रखना इसको कैसे आया ये, इट इज़ 1/9924 इंटू 10⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आपका यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, दैट इज़ AMU या फिर यूनिफाइड U भी लिख सकते हैं इसको। और व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज़ मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12। ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन। और 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको करना आपने। अब डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, वो तो हमने यूनिट बता दिया कि एटम का मास किस में एक्सप्रेस करेंगे हम, AMU में करेंगे जी। और 1 AMU क्या बताया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आ गया। ये तो आ गया 1 AMU। अब एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज, जिसको किससे कंपेयर किया हमने, कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 विच इज़ टेकन एज 12U। ठीक है, एटॉमिक मास क्या हुआ, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज relative mass of an atom of an element as compared with the mass of C12 isotope। तो एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है दैट इज़ मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, वो एलिमेंट किसी का भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन किसी का भी, मास ऑफ उसके 1 एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर? अब आया एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल है H, इसका जो एटॉमिक मास है यहाँ पे यूनिफाइड में लिखा होता है, लिखा हुआ है, AMU में भी हम लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। ये एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, लेकिन इनको लर्न करने से पहले आपको एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए। और मैक्सिमम एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो उसके एटॉमिक नंबर का डबल है। कोई कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो एक ज़्यादा या 2-3 ज़्यादा है, वैसे मैक्सिमम का एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर का डबल ही है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो चलो एक ही है, इसका एटॉमिक मास भी एक ही है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका मास है, एटॉमिक मास आया 12, 6 का डबल। नेक्स्ट आता है, अब एटॉमिक मास तो हो गया, अब ये जो एटम्स हैं ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं।
अब एटम जो होते हैं एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर देते हैं। और जब हमें पता है कि व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, उसको वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहीं से हम करेंगे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, विच आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर and behave as a single unit or single entity and capable of independent existence, independently exist कर सकते हैं। group of 2 or more atoms सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं और कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज molecule. Molecules can be categorized into two types: molecule of the element and molecule of the compound. एलिमेंट क्या होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। यही किया था ना हमने, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड 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 रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 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 ही रहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या हुए? जो कि एक ही तरह के एटम से बने हो मॉलिक्यूल, उनको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हुए? कंपाउंड क्या होते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें सेम टाइप के एटम्स नहीं रहेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम कंबाइन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो उसमें बना दिया HCl का मॉलिक्यूल। क्लियर? तो अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हुए, ये मैंने आपको अभी बताया। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम टाइप एंड कैन बी कॉल्ड एज होमो अटोमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इनको। होमो मतलब सेम, अटोमिक मतलब एटम से मिलके जो बना हो। तो व्हाट आर होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स? द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हुए? जिनमें से जो सिर्फ एक ही एटम के बने होते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं नोबल गैसेस के एग्जांपल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ये नोबल गैसेस हैं एंड दे आर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हुए? द डाई टर्म रेफर्स टू टू। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स। जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटम है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रहता है और एज ए O2 एग्जिस्ट करता है। वैसे हाइड्रोजन भी एक और हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल। ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जिनमें जो 3 एटम्स के बने होते हैं। द एटम मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ 3 एटम्स। तो एग्जाम्पल आ गया ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल का आपका ओजोन। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइंड रहते हैं। O3 इज द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हुए? विच आर मेड अप ऑफ 4 एटम्स। और टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस हैज़ 4 एटम्स। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आया आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो नेम इंडिकेट कर रहा है, पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हुए? विच कंटेन मोर देन 4 एटम्स और मैनी एटम्स। एग्जाम्पल आ गया सल्फर। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स होते हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है S8। दूसरा एग्जाम्पल आ गया इसका बकमिंस्टर फुलरिन, जो कि C60, जो कि कार्बन का ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रैन, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मैंने बताया विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बने होते हैं। तो इनको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एटॉमिक मीन्स एटम।
तो ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने होते हैं दे आर नोन एज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इनके भी टाइप क्या क्या हैं? डायटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड में एक हाइड्रोजन होता है, एक क्लोरीन, 2 तरह के एटम हो गए ना, तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। और एक और है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जिसका फॉर्मूला एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन का एटम है। ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हुए? जिनमें 3 एटम्स होंगे। सिंपलेस्ट एग्जांपल वाटर, 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। दूसरा एग्जांपल आ गया ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए और हो गए टोटल 3 एटम्स। नेक्स्ट इज टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें 4 एटम्स से मिलके जो मॉलिक्यूल बना हो। एग्जांपल आ गया अमोनिया, NH3 इज इट्स फॉर्मूला। नेक्स्ट आया आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मोर देन 3 और 4 एटम्स। तो इसका एग्जांपल आ गया आपका मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4, और इसमें टोटल कितने एटम आ गए? 4 हाइड्रोजन के और 5वां कार्बन का। दूसरा आ गया आपका इथेनॉल, फॉर्मूला है C2H5OH। फॉर्मूलेज भी आपने याद रखना है, तभी तो आप एटम्स उसमें बता सकते हो। तो इसमें भी कितने एटम आ गए? 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और, तो 5, 6, 7, 8 और 9 एटम्स का मिलके बना है ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट आया इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो ये कितने एटम का मिलके बना होता है? 1 और 3, 1, 4, 5, 6, 7 और 8 एटम्स का बना होता है। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ atomic mass and how do atoms exist. If you like the video, then please subscribe my channel MH Teaching. Thank you.